नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र विज्ञान का ये अंक अपने ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। हमारे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष जातक है और आपकी हथेली हमारे सामने है। हथेली का आकार भी पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म के व्यक्तित्व हैं और अगर हम देखें तो ज़्यादातर सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई हथेली दिखाई दे रही है। लेकिन हथेली में अगर आप ध्यान से देखें तो शुक्र और चंद्रमा और शनि, इन तीन ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पितृ दोष को बता रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन जीवन काल के 48 ईयर से 48वें वर्ष से निश्चित रूप से, चाहे वो करियर का क्षेत्र हो, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और 50वें वर्ष में पहुंचते पहुंचते जीवन स्टेबल आना माने स्टेबिलिटी पूरी तरह से आ जाएगी। अच्छी सूचना है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आपका शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत कुछ ज़्यादा फूल गया है, ज़रूरत से ज़्यादा, और उसमें रेखाएं भी आ गई हैं। हथेली का अंगूठा देखें तो ये पीछे की तरफ हड्डी जो है ज़्यादा उभर रही है। इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन के वर्तमान समय पे पड़ रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सुख मिलना बहुत कठिन हो रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भाग ज़्यादा उभर गया है, शुक्र का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ये आपके जीवन काल में संघर्ष को दिखा रहा है, धन हानि को दिखा रहा है। जैसे ही कुछ फायदा होने बैठ जाता है, ठीक चलने बैठ जाता है, एकाएक कहीं ना कहीं जो है शनि का प्रभाव पड़ जाता है उस पर। शनि बहुत ज़्यादा बैठ गया है, व्यक्ति इस्तेमाल हो जाता है, धोखाधड़ी व्यक्ति के साथ हो जाती है, धोखा खा लेता है और कहीं ना कहीं धन का नुकसान हो जाता है। ऐसे लोगों को जीवन काल के 56वें वर्ष से पहले, अगर केवल ये चीज़ रहे तो 42वें वर्ष से पहले तक, और ये तीनों चीज़ें, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें अगर बिगड़ी हो तो 56वें वर्ष से पहले व्यवसाय नहीं करना चाहिए। व्यवसाय में ये नुकसान को दिखाता है। और बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है बहुत लेट बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी करियर और धन की रेखाएं आपकी हथेली के अनुसार बता रही हैं कि जीवन के 48वें वर्ष से 48वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा और 56वें वर्ष के आयु के बाद बहुत श्रेष्ठ समय आपके जीवन में आएगा। स्पष्ट तरीके से हाथ की रेखाएं बता रही है। तो क्या तब तक ऐसा ही रहना? नहीं, इसको कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर या 6 से 8 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, आपने कंट्रोल करना है, जिससे आगे का जीवन शांत रहे, सुंदर रहे। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले शुक्र का और किसका उपाय करेंगे? चंद्रमा का और शनि को ठीक करेंगे।
अगर इन 3 ग्रहों को आपने ठीक कर दिया तो समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी और तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो ये मन का कारक जो चंद्रमा है आपका, ये भी खराब दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपका मन गड़बड़ है इसकी वजह से। ये और शुक्र दोनों मिलकर मानसिक परेशानियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानसिक रूप से ग्रसित कर रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाए, बात बात पर आंख से आंसू निकल आए, इस प्रकार की सिचुएशन दे रहा है। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन खराब सा हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा हो तो व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ता है, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। शुक्र जो सुख का कारक है, सुख नहीं मिल पा रहा है, कुटुंब का कारक है, परिवार का कारक है, तो इन तरह से कहीं ना कहीं जो है सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा खराब है, माँ का सुख नहीं मिल पाता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, माँ का सुख मिलना, माँ का सुख देखना बहुत मुश्किल हो पाता है। और ऐसी स्थिति में नींद आने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और विशेषकर देखिएगा करियर के कुछ क्षेत्र है, अपना काम भी कर रहे हो तो गाड़ी का काम है, होटल व्यवसाय का काम है, खाने पीने का काम है, पानी का काम है, दूध का काम है, इस प्रकार का काम अभी नहीं है। शुक्र से देखें, कला का काम है, जो है लग्जरी आइटमों का काम है, कपड़े का काम है, ब्यूटी इंडस्ट्री वगैरह का काम है, सोने चांदी का काम है, तो नहीं दे रहा है ये वफा। इसके अलावा और काम है तो वो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मैं उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। लेकिन अभी ये यही दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम शनि पे देखते हैं। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। ये उभरने का मतलब सुबह उठने में एक तो बहुत ज़्यादा जब रात को नींद नहीं आएगी तो सुबह कैसे उठेगा आदमी, उस चीज़ को दिखाई दे रहा है। दूसरा, बेवजह की परेशानियां दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण व्यक्ति लगातार तनाव में रहे, परेशान रहे। बहुत ज़्यादा बैठ गया है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है, व्यक्ति धोखा खाता है, ठीक है ना। और किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले लेकिन फिर भी अपयश की प्राप्ति होती है। और धन का मामला है, करियर का मामला है, स्टेबल नहीं हो पाता है। तो क्या करना है आपने, शुक्र, चंद्रमा और शनि का उपाय करना है। ये यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत गड़बड़ कर रहा है। दूसरी चीज अगर देखें, यहाँ पे रिंग फिंगर के नीचे का भाग लाइन बहुत शानदार है, यश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में मजबूत रहता है, छोटा सा भी काम करेंगे तो बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है, बहुत अच्छी लकीर है, जबरदस्त है। लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है वो प्रयास सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो उसका पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में करना क्या चाहिए, डर लगने बैठ गया, आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन चलने जाने बैठ गई है, कर्जे में व्यक्ति चले जाने बैठ गया है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम मिलता है, न यश मिलता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था।
ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ उसे नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है ऐसा? आपकी हथेली बता रही है कि आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। मानी आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, ये चीजें संगठित नहीं है, बिखर गई हैं। इनकी आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और सूर्य की उपासना दे रहा हूं, उसको भी जरूर करिएगा। अगर आप सही तरीके से उन क्रियाओं को, उस उपासना को अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे आपको दिखाई देगा। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो मैं दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण पे। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर सही रूप में खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कभी भी कोई कायरता नहीं रहेगी, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। आपकी मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, साथ साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी अच्छी रहने की संभावना है। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी भी होंगे, औरों की मदद करने वाले भी व्यक्ति हैं और हमेशा ये भावना रहेगी और नॉलेजेबल व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में, बल्कि 48वें वर्ष से हम देखें तो भाग्य का भी आपको अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार साथ मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक अपना इफेक्ट डालता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी, या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। ये 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ जरूर रही होगी। ये इस चीज़ को यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बनी हुई है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है। यहाँ पे देखें, वर्तमान में दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, बहुत शानदार है। धन और यश की भूख आपके अंदर है। वर्तमान में पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक बहुत जबरदस्त आपके अंदर है और आने वाले समय में इसके फायदा भी मिलेगा। पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी रह सकती है और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रहेगी। यहाँ तक नाखून अगर बढ़ा ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदामंद ये चीज़ रहेगी। एक छोटा सा नेगेटिव प्रभाव शनि का पड़ रहा है, जिसको हम नेचुरल कहते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये भी झुक रखी है, ये भी झुक रखी है। सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आपकी कुंडली हो या हस्तरेखा हो,
जब भी शनि वक्री अवस्था में होगा, रुष्ट अवस्था में होंगे या साढ़े साती या ढैया में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। जब जब शनि इस अवस्था में आएंगे, इनका नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से झुकावों का नेगेटिव प्रभाव बता रहा है। यहाँ पे इसके बारे में हमने बता दिया है। हृदय की लकीर देखें तो सीधा सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति की ओर टच कर रहा है, पहुंच नहीं रहा है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उठते ही पैसों के मामले में ध्यान जा रहा है, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जा रहा है, और उठते ही अपने कार्यों के विस्तार की तरफ भी ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देखें तो बृहस्पति थोड़ा सा जो है शनि की तरफ देख रहे हैं, और ये जो हृदय रेखा है, कुछ रेखाएं इसको काट रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा है, जो ढैया में बैठे 2.5 साल तक कहीं ना कहीं करना पड़ेगा हल्के रूप में। और कोई ना कोई चिंता भी जो है परिवार को लेके बनी रह सकती है 6 से 8 महीने तक। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो नॉलेज बहुत अच्छा है, इसमें कोई शंका नहीं है। बौद्धिक स्तर भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं आप। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। वर्तमान में जब तक चंद्रमा इस प्रकार से खराब है तो ये दिखाई दे रहा है कि निश्चित ही केवल अभी कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाला व्यक्तित्व आपका दिख रहा है। तो मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जो है आपको लाभ होगा, ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे जीवन की लकीर को देखें, जीवन की लकीर इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल व्यक्तित्व रहने वाला है आपका, बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। जीवन रेखा के अनुसार देखें तो जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई अब समाप्त होती हुई दिख रही है। जो भी विकार थे, जो भी उतार चढ़ाव था, जीवन काल के 48वें वर्ष में उस पर रोक लग जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका प्रगति का रास्ता खुलता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। भाग्योदय यहाँ पे पूरी तरह से उदयमान स्थिति में है। हाँ, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है जो अच्छा नहीं माना जाता है। इतना बड़ा गैप होना ठीक नहीं कहा जाता है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, अपने मन के मालिक हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, किसी की बहुत ज़्यादा सुनते नहीं, इसमें किसी का इंटरफियर आपको पसंद नहीं है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर पाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलत निर्णय ज़्यादातर आप लेते हैं। इससे आपको बचना होगा। थोड़ा चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके फिर जो है आपको निर्णय लेना है, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी और निश्चित ही फायदा आपको होगा। करियर और धन की रेखा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से इस प्रकार से जो है ये निकलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ तक, लेकिन यहीं पे एकाएक रुक रही है। एक रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ पे रुक रही है, लेकिन आगे ये निशान बना रही है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रेखा का प्रभाव जीवन काल के 48वें वर्ष से पड़ता हुआ दिख रहा है। चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और सभी ग्रहों का अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। स्वयं के बल पे श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे। अभी अगर हम देखें तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उलझन दिखाई दे रही है, और कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति भी दिखाई दे रही है।
धन का मामला हो, थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दे रहा है और उतार चढ़ाव जीवन में दिख रहे हैं। अगर हम देखें, इसके बारे में हमने पूरी तरह से बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, आपके पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति अगर देखें तो अच्छे भाव में आ रहे हैं, आने वाले समय में फायदा देंगे ये आपको। यहाँ पे अगर देखें कि चाहे सांसारिक हो चाहे पारिवारिक हो, स्थिति सुधरने वाली है और इसमें बड़ा लाभ आपको होगा। मान सम्मान भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि और सूर्य को आपको ठीक करना है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। चीज़ों में सफलता पाने की संभावना भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।